तो जो कल्पना पर आधारित, हिंसा पर आधारित कश्मीर फाइल्स का प्रचार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इसमें भी हिंदुत्व का उन्माद जो है बढ़ा। हिंदुत्व का उन्माद बढ़ने से केवल भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा होगा। उनको ये लगता है कि इस ढंग से हिंदुत्व का उन्माद फैलाने से हमको हिंदुओं के 5-6 करोड़ वोट बढ़ जाएंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर धर्म के लोग हैं, लेकिन उसी चीज का फायदा देश के नेता उठा रहे हैं। देश में जो राजनीति चल रही है उसे धर्म की राजनीति का नाम दिया गया है। बस एक धर्म को अपने पक्ष में करके दूसरे धर्मों को दरकिनार किया जा रहा है। धर्म के नाम पे नेता कितने विवाद बना रहे हैं। मंदिर मस्जिद को लेके लोगों का विकास से मन भटकाया जा रहा है। धार्मिक वस्त्रों को लेके विवाद बनाया जा रहा है और अब तो धार्मिक भजनों पर भी विवाद होने लगा है। ऐसी प्रक्रिया चुनाव के आसपास ही देखने को मिलती है। साल 2019, 20, 21 और अब 22, इन सभी सालों में एक ना एक धार्मिक विवाद तो आपने देखा ही होगा। और अब नजदीक है 2024 का लोकसभा चुनाव और चर्चे में फिलहाल 2 चीजें हैं, राम मंदिर का उद्घाटन और हनुमान चालीसा विवाद। अब बात यह है कि 2024 के चुनावों से पहले सरकार और कौन से हथकंडे अपना सकती है हिंदुओं को अपने पक्ष में करने के लिए। आइए जानते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष अवस्थी जी से। पिछले 4 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय, खासकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विजय से नरेंद्र मोदी का उत्साह, जो राजनीतिक उत्साह है, वो काफ़ी बढ़ गया, बढ़ना भी चाहिए। तो उन्होंने एक भी मिनट की देरी किए बगैर 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। क्या यूँ तो तैयारी पहले ही शुरू हो गई थी। जब चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, उसी समय छत्तीसगढ़ और दिल्ली में धर्म संसद शुरू हुई थी। आपको याद होगा नरसिम्हा सिंह और कालीचरण ने उसमें ये कहा था कि मनमोहन सिंह की सीने में गोलियां उतार दो। उन्होंने कहा था गोडसे जिंदाबाद। उन्होंने कहा था अल्पसंख्यकों का नरसंहार करना। ये बहुत सारी बात है। तो धर्म संसद से शुरू हुई ये जो यात्रा है वो सीधे 2024 पे जाती है, ऐसी मेरी राय है। ये सब 2024 की तैयारी है। धर्म संसद के तुरंत बाद क्या आया? हिजाब। कर्नाटक से हिजाब शुरू हुआ कि मुस्लिम बच्चियां जो हैं स्कूल, कॉलेज या कार्य के क्षेत्र में हिजाब नहीं पहनेंगी। बड़ा अजीब सा बात था। इस पर भी काफ़ी हिंदुत्व के उन्माद को फैलाने की कोशिश की गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि धर्म संसद ने कुछ बड़ा हिंदुत्व के मैसेज नहीं दिए, मगर हिंदुत्व का उन्माद पैदा किया। उसी तरीके से हिजाब ने कौन सा बड़ा संदेश दे दिया देश के विकास में, जीडीपी में ग्रोथ कर दी, लेकिन एक हिंदुत्व का उन्माद पैदा किया। उसी तरीके से कश्मीर फाइल्स आई। कश्मीर फाइल्स पिक्चर में तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद प्रचार किया कि ऐसी पिक्चरें बननी चाहिए। देखो, और 300-400 करोड़ का जो भी बिकी फिल्म वो बिक गई और डायरेक्टर को फ़ायदा हुआ, प्रोड्यूसर को। तो जो कल्पना पर आधारित, हिंसा पर आधारित कश्मीर फाइल्स का प्रचार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इसमें भी हिंदुत्व का उन्माद जो है बढ़ा। इसके बाद हल्दीराम में कहीं फ़ारसी लिखा था, एक साहब ने कहा कि ये तो उर्दू में लिखा है। उर्दू जैसे जो है मुस्लिमों की भाषा है केवल। हमारे बुज़ुर्ग बहुत सारे हैं, मेरे पिताजी भी उर्दू जानते थे, फारसी जानते थे। खैर, उसमें भी हिंदुत्व के उन्माद में वृद्धि की। हल्दीराम के बाद जो है रामनवमी आया। रामनवमी में भाई साहब लोगों ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने, कि वो मस्जिद में जाके भगवा झंडा और क्रमशः पद दर पद, क्रमशः स्टेप बाई स्टेप जो है हिंदुत्व का उन्माद बढ़ता जा रहा है। हिंदुत्व का उन्माद बढ़ने से फ़ायदा किसका होगा? हिंदुत्व का उन्माद बढ़ने से केवल भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा होगा। और क्या, देखिए अभी 2024 के पहले एक चीज़ और आने वाली है
और वो है राम मंदिर का उद्घाटन। 2023 के दिसंबर में होगा और 2024 के मई में इलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो धर्म संसद, हिजाब, कश्मीर फाइल्स, हल्दीराम, रामनवमी, हनुमान चालीसा, ये जाएगा राम मंदिर तक और उसके बीच में और भी तमाम बातें आएंगी और उसके बाद सीधा राम मंदिर का समर्पण, उद्घाटन और उसके बाद 2024 का चुनाव। तो देखो मेरे हिसाब से ये इनसे ना हिंदुत्व को मतलब, इनको भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व से कुछ भी लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का उन्माद चाहती है क्योंकि उस उन्माद से उसको फ़ायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी को पिछली लोकसभा में 22 करोड़ वोट मिले थे, अब वो चाहती है कि मैं 25-26 करोड़ मिल जाएं तो हम चुनाव 2024 में फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना लेंगे। तो उनको ये लगता है कि इस ढंग से हिंदुत्व का उन्माद फैलाने से हमको हिंदुओं के 5-6 करोड़ वोट बढ़ जाएंगे और जाहिर सी बात है क्या कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो उनको भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता नहीं कि हमारे बच्चे अच्छे युवा पत्रकार बने, उनको इस बात की चिंता नहीं इंजीनियर डॉक्टर बने, उन्हें इस बात की खाली प्रेरणा देनी है कि आप लोग हिंदू एक्टिविस्ट बनिए, हिंदुत्व के उन्माद को फैलाइए और उससे प्रभावित भी होइए ताकि 2024 में उनको वोट मिले, हिंदू युवा उनके प्रचार करें, उनकी नौकरी करें, सोशल मीडिया में उनका काम करें, उनका जीवन चाहे सत्यानाश हो जाए है लेकिन हिंदुत्व का प्रचार करें। और भाजपा 2024 की तैयारी में, भाजपा 2024 के मूड में आई है और ये सब उसी की तैयारियां हैं। आगे अभी 2 रामनवमी बाकी हैं 2024 के पहले, 2 रामनवमी, 2 शिवरात्रि, 2 जन्माष्टमी और जाने क्या क्या बाकी है हिंदुत्व के त्यौहार, उन सब में ये उन्माद करेंगे। हनुमान चालीसा बहुत वर्षों से हो रही, हम भी कर रहे हैं लेकिन इतना उन्माद नहीं देखा। तो ये सब नौटंकी 2024 के चुनावी की तैयारी का है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।